किसानों के आंदोलन के आह्वान से पहले बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने की कोशिश हुई। किसान मजदूर संघ के नेताओं की कृषि मंत्री से चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब खलघाट नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित टोल प्लाजा के पास किसान महाकुंभ का ऐलान किसानों के संगठनों ने किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 10 नवंबर का कॉल दिया था। 5 नवंबर को सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रशासन को हम एक बात चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की सख्ती ना बरते। किसान महाकुंभ से पहले प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। टोल प्लाजा के आसपास धारा 163 लागू की गई है। कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की। टोल प्लाजा के 500 मीटर क्षेत्र में अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। दावा है कि इस महाकुंभ में निमाड़ और मालवा क्षेत्र के कई किसान संगठन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में कर्ज मुक्ति, एमएसपी की कानूनी गारंटी, सीसीआई और मक्का खरीदी से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। किसानों के आंदोलन के आह्वान से पहले बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने की कोशिश हुई। किसान मजदूर संघ के नेताओं की कृषि मंत्री से चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब खलघाट नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित टोल प्लाजा के पास किसान महाकुंभ का ऐलान किसानों के संगठनों ने किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 10 नवंबर का कॉल दिया था। 5 नवंबर को सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रशासन को हम एक बात चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की सख्ती ना बरते। किसान महाकुंभ से पहले प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। टोल प्लाजा के आसपास धारा 163 लागू की गई है। कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की। टोल प्लाजा के 500 मीटर क्षेत्र में अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। दावा है कि इस महाकुंभ में निमाड़ और मालवा क्षेत्र के कई किसान संगठन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में कर्ज मुक्ति, एमएसपी की कानूनी गारंटी, सीसीआई और मक्का खरीदी से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। किसानों के आंदोलन के आह्वान से पहले बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालने की कोशिश हुई। किसान मजदूर संघ के नेताओं की कृषि मंत्री से चर्चा हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और अब खलघाट नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित टोल प्लाजा के पास किसान महाकुंभ का ऐलान किसानों के संगठनों ने किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 10 नवंबर का कॉल दिया था। 5 नवंबर को सारी बातें हो चुकी थी, उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। इसलिए प्रशासन को हम एक बात चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की सख्ती ना बरते। किसान महाकुंभ से पहले प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। टोल प्लाजा के आसपास धारा 163 लागू की गई है। कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की। टोल प्लाजा के 500 मीटर क्षेत्र में अन्य बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेरा फिर से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आप ही के घर की किसी बहन बेटी को इस जाम में फंसना पड़े और उनके साथ कोई उनके जान माल का कोई खतरा उत्पन्न हो सके। दावा है कि इस महाकुंभ में निमाड़ और मालवा क्षेत्र के कई किसान संगठन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में कर्ज मुक्ति, एमएसपी की कानूनी गारंटी, सीसीआई और मक्का खरीदी से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।